नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों के रोजगार की बात हो, व्यापार की बात हो या फिर खिलाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हों। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है, प्रदेश के हित के लिए क्या किया है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी एक्टिव मोड में हैं। प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए भी तत्पर काम किया जा रहा है। इस बीच पंचकुला में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजित गौ सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आदिकाल से गाय पूजनीय है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। देवी देवताओं और असुरों के किए समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में एक कामधेनु गाय भी है। गाय का किसी न किसी रूप में धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। गाय का गोबर भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बहुत उपयोगी माना गया है। गाय किसानों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। गाय माता उपेक्षित होकर गली गली में भटकने को मजबूर हो गई है और गौ माता के सम्मान में फिर से एकजुट होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर गौशाला और गौ सदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32 करोड़ 73 लाख रुपए पहली किश्त के तौर पर जारी किए। गौ सेवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला को लेकर कई घोषणाएं की। घोषणा करते हुए सीएम सैनी ने कहा, कोई भी पंचायत पंचायती भूमि गौशाला के लिए 20 साल के पट्टे पर दे सकती है। सरकार की स्वीकृति के बाद ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत भूमि दे सकती है। पहले ये स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाती थी, लेकिन अब ये मंजूरी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलनी शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है। अब सरकार की स्वीकृति के उपरांत कोई भी पंचायत पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी भी संस्था को दे सकती है। कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है, जो कि जिला नूंह का ग्राम पंचायत हसनपुर तथा ग्राम पंचायत रांगला द्वारा पट्टे पर दी गई है। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति अब मंत्री परिषद की बैठक में पहले ये दी जाती थी। मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि आगे से यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। गौ सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने वालों पर 10 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौ तस्करी करने वाले अपराधियों को 7 साल कैद और 70,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि साल 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया। साथ ही बताया कि शहर में जब भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एक RFID टैग द्वारा इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी की जाएगी। नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी और नई बनने वाली गौशालाओं को न तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और न ही किसी प्रकार की फीस लगेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, गौवंश के लिए गौशाला को चारे के लिए भी अनुदान राशि मिलेगी। प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपए, प्रति गाय 30 रुपए और प्रति नंदी 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान राशि मिलेगी। हर शहर में गौवंश की संख्या तस्दीक के लिए पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति बनेगी। 1000 गौवंश वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा और 1000 से ज्यादा गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदी जाएंगी। इसके लिए प्रति ई रिक्शा 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 22 जिलों की प्रत्येक गौशालाओं को गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चेक वितरित किए। प्रदेश के सभी 645 गौशाला सोलर प्लांट से युक्त होंगे। वहीं 3000 से ज्यादा गौवंश वाले गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन वेटनरी सर्जन और 3000 से कम गौवंश वाले गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन PLDA जांच करेंगे। तो हरियाणा में होगा गौठान का निर्माण, यानी कि गौशालाओं का निर्माण, ताकि गौवंश मुक्त, या यूं समझिए कि आवारा गौवंश मुक्त हरियाणा हो सके। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।